Let's see this question. Post-mitotic phase of the cell in which active synthesis of RNA and proteins takes place is option A S phase, option B amitotic phase, option C G2 phase and option D G1 phase. तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा विद रेस्पेक्ट टू इंटरफेस. तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है पोस्ट माइटोटिक फेज, यानी माइटोसिस के बाद जो फेज आ रहा है सेल का जिसमें एक्टिवली आरएनए और प्रोटीन बनाए जा रहे हैं, सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, ये कौन सा फेज है. तो अगर हम बात करें एम फेज के बाद जो स्टेज आती है वो कौन सी होती है, G1. तो G1 फेज की अगर बात की जाए, G1 फेज को ही क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट गैप फेज. फर्स्ट गैप फेज एक नाम इसका ये हो जाएगा कि एम फेज के बाद हो रहा है, एम फेज के बाद G1 SG2, तो एम फेज के बाद है तो इसके लिए दूसरा नाम क्या है, पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि माइटोसिस के बाद हो रहा है और यही हमें क्वेश्चन में गिवन है पोस्ट माइटोटिक फेज. और ये एस फेज के पहले होता है, G1 फिर एस फिर G2. तो एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन का है तो उससे पहले हो रहा है, तो प्री डीएनए सिंथेसिस फेज, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज हो गया. तो अब यहाँ पर ये पोस्ट माइटोटिक फेज वो है जिसमें क्या हो रहा है, एक्टिवली आरएनए बहुत सारे एंड प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड. और ये आरएनए और प्रोटीन इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि सेल आगे डीएनए रेप्लिकेट करे एंड उसके बाद और आगे एम फेज में सक्सेसफुली काम कर सके. तो इसीलिए पोस्ट माइटोटिक फेज ऑफ सेल इन विच एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड एक्टिव सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर्स इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी G1 फेज. एस फेज में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये नहीं जाएगा. ए माइटोटिक फेज जो ए माइटोसिस में आएगा, माइटोसिस में नहीं आएगा. G2 फेज जो है उसमें यहाँ पर ये सब चीजें नहीं होगी और ये पोस्ट माइटोटिक फेज भी नहीं है, ये प्री माइटोटिक फेज है, यानी माइटोसिस के पहले होगा. कौन सा, G2 फेज. हमसे पोस्ट माइटोटिक पूछा गया है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज G1 फेज.